नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, पहले तो सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दिवाली है ना। लाखों दीपक जगमगा रहे हैं। हर घर में रोशनी से, मतलब हर एक घर क्या हो गया है ना, रोशनी से भर गया है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हमारे मन का अंधेरा भी मिटा है? क्योंकि असली दिवाली तो तब होती है ना जब आत्मा की ज्योति जलती है। तो आज हम यही जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि आध्यात्मिक वे से हम दिवाली को कैसे सेलिब्रेट कर सके, है ना। क्योंकि दिवाली तो हर साल आती है और हम दिए जला के दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक वे से अगर दिवाली सेलिब्रेट करनी है तो हमें त्योहार की त्योहार का वेट नहीं करना पड़ेगा, त्योहार की राह नहीं देखना पड़ेगा। हमारे लिए दिवाली फिर क्या होगी ना, हर दिन दिवाली होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत होती है। पर ये अंधकार बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। जो हमारे भीतर जो अज्ञान, क्रोध, लोभ, अहंकार और भय होता है वही असली रावण है। और जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हमारी आत्मा का राम विजय प्राप्त करता है। हमारी आत्मा क्या करती है ना, राम विजय जो होता है वो प्राप्त करती है। तो दोस्तों, दिवाली मनाना मतलब क्या है ना, खुद को प्रकाशित करना, अपने भीतर के राक्षसों को हराना होता है। तो दीपक का फिर असली महत्व क्या है, दीपक का प्रतीक क्या है? तो जब हम दीपक जलाते हैं तो वो हमें 3 बातें सिखाता है ना। प्रकाश फैलाना माने भले ही तेल थोड़ा हो और रोशनी पूरे कमरे को भर देना, जलने देना, मतलब दीपक खुद चलता है ताकि औरों को क्या करे ना, प्रकाश दिलाए, प्रकाश मिले। स्थिर रहना, हवा चलती है पर जो दीपक होता है वो क्या होता है ना, ध्यान में टिका है, वह बुझता नहीं है। अब देखो दीपक का कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे बताया है दोस्तों। स्थिर रहना, जब हम दिया जलाते हैं तो वो क्या होता है ना, स्थिर रहता है, मतलब हवा भी चलती है लेकिन पर वो जो दीपक है उसका क्या होता है ना, ध्यान टिका होता है अपने जो जलता हुआ वो होता है, उसकी जो बात पूरा ध्यान टिका होता है। तो वो क्या करता है ना, वो बुझता नहीं है। हमें भी ऐसा दीपक बनना है जो परिस्थितियों की हवा मुझे नहीं बल्कि मतलब मुझे आराम फैलाए। आत्मदीप बनो मतलब क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा था अपो दीप भव, माने अपने दीपक स्वयं बनो। यानी किसी बाहरी प्रकाश का इंतजार मत करो, हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब मन पूरी तरह से शांत होता है ना, तब भीतर की रोशनी होती है, प्रकट होती है। हर इंसान के भीतर एक दीपक है जो कभी नहीं बुझता, बस धूल से ढक जाता है। और क्या होता है दोस्तों, ध्यान, प्रार्थना, सच्चे कर्मों से वो दीप फिर चमकने लगता है। तो लक्ष्मी का वास्तविक यहाँ पे उन्होंने हमें समझाया। आज हर घर में लक्ष्मी जी की पूजा की जाएंगी, लक्ष्मी जी की हम लोग पूजा करते हैं। तो फिर आज हर कोई लक्ष्मी जी की पूजन करता है, पर क्या लक्ष्मी सिर्फ धन की है? नहीं, लक्ष्मी का अर्थ है कि ऊर्जा, शुद्धता और समृद्धि। लक्ष्मी जी का असली अर्थ क्या है दोस्तों? ऊर्जा, शुद्धता और समृद्धि। जब मन शांत हो, कर्म सच्चे हो और विचार पूरी तरह से पवित्र हो तो क्या होता है ना, लक्ष्मी जी स्वाभाविक रूप से आती है ना। लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती जहाँ अहंकार, झूठ, द्वेष रहते हैं। वो वहाँ बसती ही नहीं है दोस्तों। जहाँ भक्ति, वो वहाँ बसती है जहाँ भक्ति, करुणा और कृतज्ञता का पूरी तरह से दीप जलता है। तो लक्ष्मी को पाने के लिए धन नहीं बल्कि क्या चाहिए, बल्कि मन का संतुलन चाहिए, है ना। अब रावण भीतर है। अब जब हम दिया जलाते हैं तो उसका ही एक कॉन्सेप्ट, मतलब उसका ही एक्सप्लेन यहाँ पे उन्होंने बताया कि रावण भीतर है। अब रावण भीतर है माने क्या है? तो दोस्तों, राम का रावण से युद्ध बाहर नहीं, हमने एक ऐसे पर्टिकुलर इमेज बना के नहीं है राम की, मतलब कि वो हमें राम जो हम रामायण देखते थे उसमें भी हमने देखा था बहुत बार। लेकिन दोस्तों देखो, रावण अगर देखा जाए ना तो वो हमारे भीतर है। राम का रावण से युद्ध कहीं बाहर नहीं है, भीतर का प्रतीक होता है। हर इंसान भीतर रावण है, 10 सिर वाला। क्या है? 10 सिर काम, भय और अहंकार। जब हम इन सब को पहचानते हैं और अपने भीतर राम को जागरूक करते हैं तो क्या होता है ना, तो वही दिवाली का सच्चा अर्थ होता है। यही दिवाली का सच्चा अर्थ होता है दोस्तों। तो आज की दिवाली का हमें क्या करना है, एक संकल्प करना है। आज जब हम
दीपक जलाएंगे, आज हम सभी लोग जब दीपक जलाएंगे तो एक दीपक जो एक दीप है वो अपने भीतर भी जलाए। वो दीप कौन सा हो? प्रेम का, क्षमा का, करुणा का। आज पुराने दुखों, गलतियां और रंजिशों को पूरी तरह से छोड़ दे, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं दोस्तों, जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, जब हम सामने वाले को बोलो या अपने पूरे सच्चे दिल से माफ़ करते हैं किसी को भी, तो हमारी आत्मा क्या हो जाती है ना, पूरी तरह से हल्की हो जाती है। तो तभी भीतर का दीपक क्या होता है ना, पूरी तरह से जगमगाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, है ना? आज के दिवाली का अगर हम देखा जाए तो स्पिरिचुअल वे में इसका निष्कर्ष क्या हम निकाल सकते हैं? तो दिवाली हर साल आती है ना? पर इस बार इसे आध्यात्मिक दिवाली बनाइए, क्योंकि असली प्रकाश तब है जब भीतर का अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। आपका मन, आपकी आत्मा जब शुद्ध, निर्मल और प्रकाशित हो जाती है, तभी क्या होती है? सच्ची दिवाली होती है। तो दीप जलाओ, मगर भीतर वाला, अगर आप दीप जला रहे हो आज, है ना, तो क्या भीतर वाला भी दीप जलाओ, क्योंकि जब आत्मा जगमगाती है तो सारा ब्रह्मांड क्या होता है ना, प्रकाशमय होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो इस दिवाली की किसी भी दिल में रोशनी फैलाए, किसी के भी दिल में इस दिवाली की जो है वो एक दीपक की क्या करे, रोशनी फैलाए। और कमेंट में आपके जो भी विचार है वो लिखिए। तो मैं आज अपने भीतर एक दीपक जलाऊंगा, ऐसे जो भी आपका विचार है इस कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये जो वीडियो के जो भी विचार है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।